नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में हमें एनपीके खाद डालना है तो हमें कौन सा डालना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी फसल जो है वो 60 दिन के करीब की हो चुकी है और क्या स्टेज चल रही है उसके ऊपर हम कौन सा खाद डालें, इस मामले में किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। जैसे अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं एनपीके में, जैसे 0050 और 05234। दोनों ही न्यूट्रिएंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब टॉनिक की तरह काम करते हैं और हमारे किसान भाई जो है इनका उपयोग अधिकतर करते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में फॉइलर एप्लीकेशन में, मतलब ऊपर से स्प्रे करने के लिए। तो अब बात आती है कि हमें 05234 का स्प्रे करना चाहिए या 0050 का करना चाहिए, और 05234 की क्या सही स्टेज है जिस पर उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और 0050 की क्या सही स्टेज है और उस पर उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्यों मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 05234 क्या है। तो 05234 की मैंने डिटेल आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एक एनपीके खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है, फास्फोरस की मात्रा 52% होती है और पोटाश 34% दिया जाता है। और ये जो होता है सॉल्यूबल होता है, मतलब पानी में घुलनशील होता है, जिसे आप स्प्रे कर सकते हैं। उसी के प्रकार में सेम टू सेम 0050 होता है जिसके अंदर पे आपको पोटाश ही मिलता है जो कि 50% मिलता है, और उसके साथ में 17.5% आपको सल्फ़र की मात्रा भी मिलती है, इसलिए इसे पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है। तो ये जो है फूल के बाद ही डाले जाने वाले खादों में से है, तो इनकी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 0050 और 05234 में हमें 05234 कब डालना चाहिए। तो 05234 की हम स्टेज समझते हैं। 05234 जो है उसके अंदर दिया गया है पी और के, मतलब फास्फोरस और पोटाश। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये हर एक उस हिस्से में काम करता है जब आपको फूल से फल बनाना हो या फल से फली बनाना हो या परागण की प्रोसेस में तो स्पीड अप करवाना हो, या फिर न्यूट्रिएंट की सप्लाई कहीं पर भी करवानी हो, अमीनो एसिड की मात्रा को रखना हो, फोटोसिंथेसिस को बढ़वा के रखना हो, तो फास्फोरस हर जगह पर रोल करता है। इसलिए इसे जब फूल से उतरकर हमारी सोयाबीन रवे की स्टेज पे होती है, मतलब एक अंकुश निकलता है जिसके बाद फली बनती है, तो उस अंकुश से लेके फली बनने की प्रोसेस तक में अगर आप 05234 डालेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे बजाय 0050 के। क्यों मिलेंगे, उसका कारण ये है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा जो दी गई है ये इस प्रोसेस को बढ़ाएगा। जैसे ही फास्फोरस मिलता है, पौधे की जो समय अवधि होती है ये उसको कम करता है, मतलब मेच्योरिटी डेज को जो है वो कम करता है और प्रोसेस को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा कि जो आपका फूल है उससे जो फली तरफ जो कन्वर्जन प्रोसेस है ये बढ़ जाएगी। इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फलियाँ बनेगी और फूल से प्रोसेस उतर कर जो फास्ट हुई है उसमें दाना भराव जो है वो तेज हो जाएगा। इसलिए 05234 की स्टेज अगर हम देखें तो फूल से फली जब तक नहीं बनती है, मतलब फली के अंदर जब तक दाने का अंश नहीं आता है, उस बीच की स्टेज में अगर आपकी सोयाबीन है तो आपको 05234 डालना है। अब बात आती है कि 0050 फिर कब डालें। तो 0050 की जब दाने का अंश बन चुका हो, दाने का अंश आ चुका हो, हमारी फलियों के अंदर आपको साफ दिख रहा हो सभी फलियों में कि दाने का अंश आ चुका है, और दाने की मोटाई की जो स्टेज बनने वाली हो, मतलब दाना पूरा भराव तक की स्टेज जाने वाली हो, इस बीच में आपको 0050 डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, अगर हम बात करें 0050 की तो इसके अंदर सिर्फ पोटाश दिया गया है और सल्फर दिया गया है। पोटाश का काम क्या होता है कि दाने के अंदर जो साइज़ होता है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ में उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जैसे भराने की जो प्रोसेस चल रही है, दूधिया अवस्था में है, तो उस प्रोसेस को ये मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि जैसे ही आप पोटाश स्प्रे करते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, शुगर वगैरह सब कुछ जो हमारे पौधे के अंदर होती है, इसे ये शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो पूरा जो पोषण होता है हमारे दाने की तरफ कन्वर्ट करवाते हैं। इस तरीके से 0050 जो होता है वो दाने का साइज़ बढ़ाने तथा दाने को प्रॉपर भरने के लिए काम आता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब दाना आपका भर चुका हो, मतलब दाने का अंश आ चुका हो। उसके बाद अगर आप 0050 डालेंगे तो वो दाने के साइज़ को बढ़ाएगा तथा दाने की चमक को बढ़ाएगा। उसी के साथ उसमें सल्फर ऐड रहेगा तो आपके ऑयल परसेंटेज भी बढ़ेगा 0050 डालने पे। और 05234 कब डालना है, जब आपका इनिशियल स्टेज से फूल से उतरी हो तथा फली बनने की स्टेज आ चुकी हो, मतलब फली के अंदर अंश नहीं आया हो, उससे पहले की जो स्टेज होती है, इसमें अगर आप 05234 डालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों को ही डालने की अलग अलग स्टेज है।
अगर आपके दाने का अंश नहीं आया हो तो आप 05234 का उपयोग करें, और दाने का अंश आ चुके हैं और दाने का साइजिंग बढ़ चुकी है, फूल चुका है दाना, आपको दिखता है फली के अंदर, तो 0050 का उपयोग करें। तो ये दोनों को ही आपको स्प्रे करना है। अब बात आती है कि इसे हम कैसे उपयोग करें और इनका डोज क्या है। वैसे तो जो डोज दिया जाता है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ दिया जाता है, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो हो सकता है आपके पत्ते जल जाए, क्योंकि आप उतनी मात्रा में पानी यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आप 500 ग्राम प्रति एकड़ दोनों ही उपयोग करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जिस बार भी डाला गया है, मैंने भी इसको टेस्ट किया है, अगर हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालते हैं तो पत्ते चलने की शिकायत आ जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा नहीं रहती। अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, 150 से 200 लीटर के करीब में यूज़ कर सकते हैं, तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ पे 0050 यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको डालने का तरीका जो है वो काफ़ी आसान है। आप नॉर्मली सभी चीज़ों में मिक्सअप करके डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको खास बात ये रखनी है, ये थोड़े से कम घुलनशील होते हैं अगर पानी ठंडा होता है तो उसमें क्या करें आप कि पानी की संख्या को बढ़ा लें, मतलब पानी की जो मात्रा है घुलनशील करने के लिए वो उसको बढ़ा लें, ताकि ये आसानी से घुल जाए। और जब तक ये पूरी तरीके से नहीं घुले तब तक स्प्रे ना करें। अगर आपने कम घुले हुए में स्प्रे कर दिया तो जहाँ पर ये गिरेंगे वहाँ पर पत्तों को जला देंगे या फिर सफ़ेद दाग पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें और इस तरीके से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं।